वाइफ भी वीडियो बनाती है, और जब यहाँ पे खड़े होने की बारी है तो बेशर्मी का आत्मा उनके अंदर से कार्य करता है। फिर उनको कोई शर्म नहीं रहती कि हमें कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई। तो इसलिए आपको ग्लोरियस के लिए आपको खड़ा होना है परमेश्वर के लिए, और प्रभु का वचन क्या कहता है ये आपको सुनना है ध्यान से। इसलिए खुद को, आज कौन सा डे है? बोलो अपने पड़ोसी को, यीशु मसीह के जी उठने का दिन है आज। बोलो अपने पड़ोसी को, हाथों को उठाओ, मैं परमेश्वर से प्रेजेंस मांगता हूँ वचन सुनाने की। हाथों को पूरे पूरे हाथ उठा लो, जितने भी यहाँ पे हाथ उठा लो। बोलो परमेश्वर, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितना आपके वचन को सुनो 100 गुना फल लेके आऊं, और वो फल मुझ में बना रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आपके लिए खाना तैयार हो रहा है, इतना वचन सुनो। ले हैंड होगी, अनॉइंटिंग ऑयल में ऑयल से प्रेयर होगी, और प्रभु का आत्मा आपको छुएगा। अर्श जो भी बाहर है उन सबको देख, उनको सबको बोल के अंदर आ जाए और ऐसे डिस्टर्बिंग ना करे, ठीक है? हाँ, मैं वचन पढ़ूंगा प्रेरितों की किताब 1 उसका 3 अध्याय। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा, और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। सब बोलो आमीन। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। अब निकालो यूहन्ना 20 उसका 11, आपको अच्छे से समझ आएगा। इसमें लिखा, ध्यान से सुनना, 20 अध्याय उसकी 11, यूहन्ना की किताब नए नियम की 20 उसकी 11 में लिखा, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही, और रोते रोते कब्र की ओर झुककर और 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैतानी बैठे देखा, जहाँ यीशु की लौट यानी अर्थी थी। यीशु मसीह गुड फ्राइडे वाले दिन मर गए, और जब गुड फ्राइडे वाले दिन मरे तो यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया। उसके बाद मैं आपको गहराई से वचन बताऊंगा, पहले इसको मैं पूरा करता हूँ, ध्यान से सुनना। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने कहा वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वे पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा, और ना पहचाने कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराजा, यदि तूने उसे उठा लिया तो मुझसे कहे कि उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उसे कहा, मरियम। उसने उससे कहा मरियम। उसने पीछे फिरकर उसे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता, तुम्हारे पिता, और अपने परमेश्वर, तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। 18 में लिखा, मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा है, और उसने मुझसे ये बातें कही है। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और 20 में लिखा, ये कहकर उसने अपना हाथ, अपना पांचर उनको दिखाया, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। सब बोलो आमीन, ऊंची आवाज में बोलो आमीन, ऊंची आवाज में। वचन कहता है कि जिस दिन गुड फ्राइडे वाले दिन प्रभु यीशु मसीह मरे, कितने लोग जानते हैं गुड फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ था? यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर लटकाए गए, कितने लोग जानते हैं? वचन बताया जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, तो वचन बताता है वहां पे जितने शास्त्री, फरीसी और महायाजक और जितने सरदार और पहरवे थे, वो सब के सब यीशु मसीह को मरवाने के लिए तैयार थे। और बाइबल कहती है जिनके बीच में यीशु मसीह ने चमत्कार करे, वो ही भीड़ यीशु मसीह की मौत मांग रही थी पिलातुस सरकार के सामने। कितने लोग जानते हैं इस बात को कि नहीं, इसको क्रूस दिया जाए, इसको क्रूस दिया जाए, इसको क्रूस दिया जाए। और वचन बताते हैं जब इसको क्रूस दिया गया,
जब उसको मौत दी गई तो वचन बताता है लोगों ने ये समझा कि जो प्रभु यीशु मसीह करने के लिए आए थे इस धरती के ऊपर वो नहीं कर सकते। और वचन ये बताता है जब वो करने के लिए आए थे तो उसका प्लान शैतान चौपट कर रहा था कि परमेश्वर जो करने के लिए आए थे ये शैतान को मालूम था। और शैतान जो था वो सारे सरदारों को, महायाजकों को, शास्त्री को, फरीसियों को क्या कर रहा था? भरमा रहा था कि यीशु मसीह को क्रूस दो, यीशु मसीह को क्रूस दो, क्योंकि क्रूस की मृत्यु उनको दी जाती थी जो पापी होते थे, जो रेपिस्ट होते थे, जिन्होंने रेप किया होता था, जो कुकर्मी होते थे, उनको क्रूस की मौत दी जाती थी, बाइबल बताती है। लेकिन यीशु मसीह पापी नहीं थे, यीशु मसीह दोषी नहीं थे, यीशु मसीह ने कोई पाप, कोई रेप, कोई कुकर्म, कोई चोरी, कोई हत्या नहीं की थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को क्रूस दिया गया। लेकिन वचन ये बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को जब बात नहीं मानी, पिलातुस उसको बचाना चाहता था यीशु मसीह को, लेकिन जब भीड़ को देखकर पिलातुस डर गया और कहा जैसा तुम चाहते वैसे इसके साथ करो। और बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह को क्रॉस दी गई। जब आप लोग वचन नहीं सुनता ना, फिर आपकी बुद्धि जो होती है ना वो फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार कसी नहीं रहती। इसलिए आपका वचन सुनना बहुत जरूरी है। और वचन बताता है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहले किसको दिखाई दिए? दो औरतों को दिखाई दिए। वो दो औरतें जहां यीशु मसीह की अर्थी पड़ी थी वो जाके देखने लगी, चलो हम जहां पे यीशु मसीह को दफनाया गया है हम जाएंगे और वहां पे देखेंगे क्या यीशु मसीह की लोथ वहां पर है। जब वो गई तो कब्र में से क्या था? वो जो पत्थर था वो लुढ़का हुआ था जो उसके कब्र के ऊपर रखा गया था। जब उसने ये बात देखी दो औरतों ने, एक स्वर्गदूत को उसकी दाहिनी ओर देखा, एक बाहिनी ओर देखा। तो वचन बताता है जब वो देखकर शौक हुई कि यीशु मसीह की अर्थी यहाँ पे नहीं है, यीशु मसीह की लाश यहाँ पे नहीं है, यीशु मसीह को कौन ले गया है? तो वो स्वर्गदूतों को वो समझने लगी शायद ये जो मुझसे बात कर रहे हैं। जब उसने कहा 13 में का, उसने कहा हे नारी तू क्यों रोती है? उसने कहा हे वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती वे कहाँ रखा है। ये कहकर पीछे की ओर यीशु को खड़े हुए देखा और ना पहचाना। यीशु मसीह को उसको उनको लगा यीशु मसीह शायद कोई माली है, कोई बंदा है, कोई सेवक है जो इसकी कब्र की रखवाली कर रहा है। लेकिन वचन ये बताता है जब ये बात जब उसने देखा ये तो प्रभु है तो वह हैरान हो गई। उसने कहा तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर कहा हे महाराजा यदि तूने इसको उठा लिया है तो मुझे वापस कर दे क्योंकि मैं उसको ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा मत छू। क्यों यीशु मसीह अपने आप को छुआना नहीं चाहते थे? क्यों नहीं चाहते थे कि अभी तो मुझे मत छू क्योंकि मैं पिता के पास नहीं गया। और वचन बताता है यीशु मसीह ने पहले दो औरतों को अपने जीवित होने का प्रमाण दिया कि मैं जीवित हो चुका हूं। उसके बाद बाइबल बताती है थोमा 24 में बताओ 12 में से एक ने थोमा उसके साथ ना था। जो वो चेले उसे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है। कुछ चेलों ने और औरतों ने यीशु मसीह को देखा, वो जीवित हो चुका है। तब वो थोमा के पास गई और अन्य चेलों के पास गई। तो 24 में ये लिखा और चेलों ने उसे कहा कि हमने प्रभु को देखा है। उसने उसे कहा जब तक उसके हाथों की कीलों में छेद ना और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालो, उसके पंजर में अपना हाथ न डालो, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये थोमा ने कहा। पहले वो दो औरतों को दिखाई दिया कि मैं जीवित हो गया, फिर वो चेलों को दिखाई दिया मैं जीवित हो गया, फिर वो थोमा और कुछ अन्य चेलों को दिखाई दिया क्योंकि डर के मारे में, क्योंकि जब यीशु मसीह की मौत हो चुकी थी तो वचन बताता है जितने भी यहूदा में जितने भी शहर थे और जितने भी आसपास के मोहल्ले थे सब में ये शोक और दुर्घटना का सबको शोक लगा हुआ था। इसलिए सब लोगों ने अपने दरवाजे बंद करके सभी अपने घर में थे। उनको डर लग रहा था कहीं जैसे यीशु मसीह को मारा कहीं हम पर उस पर विश्वास करने वालों के साथ ये दुर्घटना ना की जाए। इसलिए सब डरे हुए थे, चेले भागे हुए थे, फरार हो चुके थे। लेकिन ये वचन बताता है कि जब यीशु मसीह को जी उठने का जब परमेश्वर को प्रमाण देना था तो यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले धरती के ऊपर सभी लोगों को बताया कि मैं जी उठाऊं, मैं जी उठाऊं। पहले औरतों को दिखाई दिया, औरतों ने चेलों को बताया, मरियम मगदलीनी ने यीशु मसीह जी उठा। चेले और दो औरतें थोमा के पास गई। उसने कहा थोमा ने कहा
मैं विश्वास नहीं करता यीशु मसीह मुर्दों में, यीशु मसीह जी उठाए। अरे वो तो मेरी आंखों के सामने मरा, क्या वो जी उठाए? थोमा इस बात पे बिलीव नहीं कर रहा था। कहता जब तक मैं उसके हाथ के छेदों के कीलों में अपनी उंगली ना डाल लो तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा यीशु मसीह सच में जी उठाए। थोमा बोला, थोमा की बात परमेश्वर ने सुन ली और 26 में लिखा है 20 की 8 दिन के बाद उसके चेले फिर उसके भीतर थे, थोमा उनके साथ था, द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर बीच में खड़ा होकर तो कहा तुम्हें शांति मिले। उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे पंजर में डाल, आज विश्वासी नहीं विश्वासी बन। यह सुना थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने कहा तूने मुझे देखकर विश्वास किया है, परंतु धन्य हैं वो लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। और वो तुम लोगों बिना देखे विश्वास करते हैं। तारीफ करो परमेश्वर की। थोमा कह रहे जब मैं उसको देखने लो मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसकी छेद में जहां कीले ठोकी गई थी उसके हाथ में अपनी उंगली ना डाल लो, उसकी हड्डी लहू मांस नाम अपनी हड्डी मांस लहू से छू लो, तब तक मैं बिलीव नहीं करूंगा। जब आपको परमेश्वर की आवाज नहीं आती, आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, आप बोलते मैं विश्वास नहीं करूंगा। जब तक कुछ लोगों को परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार न दिखा दे तब तक वो बोलते परमेश्वर नहीं है। उनको लगता है शायद मैं धर्मी और मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, शायद मैं पापी और परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, शायद परमेश्वर जीवित नहीं है। बाइबल में पहले 2 औरतों को दिखाई दिया, उसके बाद थोमा को दिखाई दिया, फिर 500 लोगों को दिखाई दिया, फिर चेलों को गलील में दिखाई दिया। क्यों? यीशु मसीह अपने आप को मुर्दों में से जी उठा, वो दिखाई देता गया। वो इसलिए बताने की कोशिश कर रहा था कि इंसान के 2 दिन होते हैं, एक मरण, एक जन्मदिन और एक मरण दिन, लेकिन मेरा 3 दिन है, एक मरण दिन, एक जन्मदिन और एक जी उठने का दिन। इसलिए कहा मैं मृत्यु के फाटकों को तोड़कर जी उठा हूं। अगर मैं जी उठाऊं तुम जी उठोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन थोमा कहता है मुझे विश्वास दिला, जब तक मैं खुद ना देख लूं, खुद ना चर्च चला जाऊं, खुद ना मैं परमेश्वर पे जब तक मैं उसको टेस्ट कर लूं मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा। आपको आपके पाप माफ करवाने के लिए यीशु मसीह को छूने की जरूरत नहीं। जस्ट आप अपने मुंह से बोलो मैं पापी हूं, मैं दोषी हूं, मैं हत्यारा हूं, मैं चोर हूं, मैं व्यभिचारी हूं, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। यीशु मसीह कोई मूर्ता परमेश्वर नहीं। लोगों को लगा था शायद मरने के बाद यीशु मसीह भी एक अच्छा परमेश्वर था, एक अच्छी कहानी उसकी लिखी जाएगी, एक अच्छी हिस्ट्री यीशु मसीह के लिए लिखी जाएगी कि बहुत अच्छा था, अच्छी बातें सिखाता था और चला गया। वो किताबों का परमेश्वर नहीं है जो किताबों तक सीमित रह जाएगा। लोगों को लगा था शायद वो मरे होने से नहीं जी उठेगा, लेकिन जिन लोगों को गुड फ्राइडे को ये लग रहा था कि मौत यीशु मसीह को निगल चुकी है, बाइबल में लिखा इस दिन यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर शैतान का तमाशा बनाकर आज हमारे बीच में आ चुका है। तारीफ करो परमेश्वर की। कब्र से निकल चुका था। अगर वो आप जी उठे अब आपका रोल क्या है? वो अपना रोल अदा कर चुका है, वो मर भी गए और जी भी उठा है, लेकिन अब आपका रोल क्या है? परमेश्वर पे यकीन करना, उसके वचन पे यकीन करना, उसकी ताकत पे यकीन करना, उसके पीछे चलना, बिना बरकत और बिना टेस्टिमनी के भी उसके पीछे चलना, कर्मों से परमेश्वर का थैंक्स करना, विश्वास में अड़े और खड़े रहना, स्थिर रहना, दृढ़ रहना। अब परमेश्वर का ये तुम्हारा काम है। उसने अपने आप को जी उठा के दिखा दिया। अब क्या परमेश्वर हमें भी जी उठा के दिखाएगा? नहीं। अब चर्च पे बिलीव करोगे परमेश्वर का तुम्हारे पाप और श्राप माफ होगे। अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी तो तुम्हारे विश्वास के कारण, तुम्हें शांति मिलेगी तो तुम्हारे विश्वास के कारण। तुम्हें मेरे मरने और जीने के ऊपर यकीन करना होगा। तुम्हें चर्च आके हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करनी होगी, उसमें तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे। शैतान का आज का दिन तमाशा बन गया, उसका मुंह शर्मिंदा हो गया। आज सोचो यीशु मसीह चला जाता और अपने आप को साबित न कर पाता तो यह आधी अधूरी कहानी रह जाती। यीशु मसीह आया था लेकिन वो चेलों के ऊपर अपने आप को प्रकट करके गया कि नहीं मैं जीवित हो चुका हूँ, देखो मुझे छुओ। फिर वो गलील में अपने आप को दिखा रहे हैं। मालूम है क्यों
उठाऊं और छी उठने की अब हम कैसे यकीन करें यीशु मसीह छी उठाए? तो जाओ चर्च में और चेक करो, परमेश्वर हील कर रहा है आज भी। परमेश्वर आज भी लोगों को उनके बीमारी से, दुखों से छुटकारा दे रहा है। ये इस बात का सबूत है कि वो छी उठाए। जब हमें यकीन हो जाएगा, जब हमें यह विश्वास हो जाएगा यीशु मसीह शरीर में होकर मेरे लिए आया, तब मुक्ति के रास्ते हमारे लिए खुल जाएंगे। तब परमेश्वर हमें अपने नजदीक लेके आएगा, तब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएंगे, हम भरपूर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उस पर अभी भी विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह कब्र को पाड़ कर छी उठाए, तो फिर हमारा विश्वास परमेश्वर पे व्यर्थ है, फिर हमारा चर्च आना व्यर्थ है, फिर हमारा संगति में आना व्यर्थ है। क्योंकि यीशु मसीह तो छी नहीं उठा, तो फिर क्या करेंगे उसके पास आके? लेकिन वचन कहता है उसने अपने आप को सबूत दिया, प्रूफ किया, उसने अपने आप को प्रूफ किया, चेलों के ऊपर, औरतों के ऊपर बिलीव किया। लेकिन आज के विश्वासी को अगर प्रभु की आवाज ना आए तो धमकी देते हैं, हम तो ये छोड़ देंगे। जब उनको विरोध हो हम धमकी देते हैं प्रभु को, हम तो ये छोड़ देंगे। लेकिन प्रभु ने कहा ऐसे लोग जो विश्वास से चलते हैं और जो अनदेखे परमेश्वर पर बिलीव करते हैं कि हाँ प्रभु, मैं आपको बता रहा हूँ वो भूखों का परमेश्वर नहीं है। अगर उसके भूखों तक सीमित रहना था तो वो काम नहीं करता। जो कुछ वचन में लिखा है वो आज भी धरती के ऊपर पूरा करता है, हाँ या ना? अपने जीवन को चेक करो, आपकी लाइफ चेंज कैसे हुई, आपका माइंड कैसे चेंज हुआ, आपकी भावनाएं कैसे चेंज हुई, आपकी परिस्थिति कैसे चेंज हुई? कभी सोचा नहीं? क्योंकि आप एक धर्मी की न्याय नहीं, आप उस पर विश्वास करने की न्याय नहीं चल रहे। आप इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उसने मुझे बच्चा दिया है, आप इसलिए उसके पीछे चल रहे हैं क्योंकि उसने मुझे कुछ जादू टोने से बिच कर आपसे छुड़ाया है। आप इसलिए उससे प्यार नहीं कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर तेरी क्रूस और छी उठने के ऊपर विश्वास करती हूँ और मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। तुम इसलिए उसके पीछे नहीं चल रहे हो, तुम लालच के कारण प्रभु के पीछे चल रहे हो। मैंने आज बहुत सारे लोगों को देखा है जो विश्वासी तो हैं लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ भी प्रूफ नहीं है वो विश्वासी है। कर्मों से वो घिरे हुए हैं, भावनाओं से वो घिरे हुए हैं। परमेश्वर की जब आवाज नहीं आती उनको लगता है मेरे दुख ज्यादा बड़े हैं और वचन छोटा है, और इस वजह से वो आज तक भटक रहे हैं। नाम जॉन है, नाम पीटर है, नाम एस्तर है, नाम रूथ है, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो वो नाम की कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी को अगर प्रभु ईश्वर ने बदला है तो आपकी जो ग्लोरी होगी वो हाईएस्ट होगी। जो आपकी उसकी जीतने की सामर्थ्य आपकी जिंदगी में कार्य करेगी वो सिर्फ आपके परिवारों तक नहीं, वो आपकी दिशाओं में हर जगह वो कार्य करेगी। हालेलुया। उसने चेलों को बताया, 500 लोगों को दिखाई दिया, गलील में अपने चेलों को दिखाया, मैं जी उठाऊं, मुझे विश्वास करो। पर कैसे करें? उसने कहा मैं अद्भुत काम करूंगा, जाओ मेरे नाम से प्रचार करो, मैं जादू टोने से लोगों को छुड़ाऊंगा, मैं बीमारी से छुड़ाऊंगा, मैं मुक्ति के रास्ते खोलूंगा। उनको बपतिस्मा दो, धार्मिकता को मानना सिखाओ, जैसे मैं पिता की इच्छा पे चलाऊं उनको चलना सिखाओ, जैसे मैंने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करा उनको मानना सिखाओ। मैं दुनिया के पापों को माफ करने के लिए और उनको मुक्ति देने के लिए आया हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो बंधुआई से, बोझों से छुड़ाया जाएगा, ये वचन में लिखा है। लेकिन उसको विश्वास करना पड़ेगा, उसकी झूठने की सामर्थ्य को बिलीव करना होगा कि प्रभु चूंकि मरे हुए को जीवित नहीं कर सकता, जीवितों को जीवित कर सकता है। और इसलिए अगर वो जीवित हो गया फिर आपकी सोच में मरे हुए हो, कि फिर आप अपने परिवारों में मरे हुए हो, क्यों आपकी मैरिज लाइफ मरी हुई है, क्यों आपका हस्बैंड आत्मा में मरा हुआ है, क्यों आपका इतना खतरनाक आपकी जिंदगी आ चुकी है कि डिवोर्स होने वाला है, क्यों आज आपकी लाइफ उथल पुथल हो चुकी है? क्योंकि आपकी जिंदगी से परमेश्वर दूर है, और जिसकी जिंदगी से परमेश्वर दूर है उसकी जिंदगी में हर एक चीज अधूरी होगी। टेढ़े लोग उसकी लाइफ में होंगे, टेढ़ा पति उसकी लाइफ में होगा, टेढ़ी पत्नी उसकी लाइफ में होगी, जो पत्नी चुड़ैल ज्यादा होगी। फिर आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ करेक्ट नहीं चले, आप परफेक्ट नहीं चले। इस वजह से आपकी जो ग्लोरियस लाइफ है वो क्या हो चुकी है? वो ब्रेक हो चुकी है, वो टूट चुकी है। मैं
अपने जीवित होने का प्रमाण दिया चेलों को। लोग बोलते हैं अच्छा जो तू जीवित है तो मेरे पति नहीं बदल। आपकी स्टेटमेंट कुछ भी हो, आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन आपको एक बात बोला हूं, अगर आप उसके ऊपर बिलीव करने के लिए तैयार हो, यकीन करने के लिए तैयार हो। चेक करो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। कुछ नहीं है, ये सब वो है। नहीं नहीं, इससे क्या छोटा सा एक हाथ नहीं बैठ जाओ बड़े। वो क्या बोलते इसको, सपोली बोलते क्या बोलते इसको, छिपकली है, छिपकली है, बैठ जाओ। तो भी है, ठीक है, वो साहब की मौसी होती है ना, वो नानी है, बैठ जाओ, कुछ ज्यादा वो नहीं है। आमीन, प्रभु अपने लोगों के साथ है। बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, तो बैठ जाओ फटाफट से। हालेलुया। कितने लोग खुश है आज के दिन? हाथ को उठाओ, हाथ को उठाओ सारी चर्च, बोलो आज, हाथ को उठा के बोलो, बोलो आज मैं उसके जी उठने के सामर्थ्य पे विश्वास करता हूं। आमीन। अगर यीशु मसीह जीवित हो गया फिर आपका विश्वास कहां है? अगर यीशु मसीह जीवित हो गया फिर आप क्यों इतना टाइम लगा रहे हो बपतिस्मा लेने में? अगर यीशु मसीह जीवित हो गया आपकी ग्लोरी कहां है? यीशु मसीह जीवित हो गया आपकी प्रार्थना कहां है? आपका भाई क्यों मरा हुआ है आत्मा में? क्यों फिर आप व्यभिचार में हो? क्यों फिर आप वेश्याओं के अड्डे पे जा रहे हो? क्यों फिर आपको ठेके दिखाई दे रहे हैं? अगर यीशु मसीह जी उठा और तुम उसको बिलीव करते हो, फिर क्यों तुम नशे कर रहे हो? क्यों तुम गंदी संगति में जा रहे हो? क्यों फिर लोफर की तरह अपनी लाइफ को बिता रहे हो? अगर यीशु मसीह जी उठा तो क्यों तुम परमेश्वर का तमाशा बना रहे हो? वो अगर वो जी उठा तो फिर तुम्हारे घर में मुर्दा चीजें क्या कर रही है? मुर्दा तुम्हारा परिवार क्या कर रहा है? तुम आत्मा में मर चुके क्यों? सोच में मर चुके क्यों? विचारों में मर चुके क्यों? विवेक में मर चुके क्यों? तुम्हारी लाइफ में कहां गई ग्लोरियस? कहां गई तुम्हारी ग्रेटनेस? क्यों स्टैब्लिश नहीं हो पा रहे हो? क्यों ऊंचा नहीं हो पा रहे हो? जब भी धर्मी से मिलते हो अपने दुख बिताना शुरू कर देते हो, तो अन्य जाति जहां तो तुमसे ज्यादा ब्लेस लगता है और तुम्हारे मुंह की रौनक शैतान छीन चुका है। और यीशु मसीह का मैं जी उठाऊं और मैं सबको अपनी जी उठने की सामर्थ्य से सबको जी उठाऊंगा, लेकिन नहीं, हमारी मरी हुई है। तो वो जी उठा तो फिर हम क्यों मनुष्य की तरह चल रहे हैं? क्यों हम भिखारियों की फिर तरह चल रहे हैं? क्यों फिर हम मांग रहे हैं? अगर वो जी उठाए तो, अगर वो जी उठाए हमारी मैरिज सक्सेसफुल क्यों नहीं है? अगर वो जी उठाए क्यों हमारी लाइफ में डिस्टर्बिंग चल रही है, ट्रबल चल रहा है, संघर्ष चल रहा है? अगर वो जी उठाए क्यों मेरे भाई सुधर नहीं रहे? क्यों मेरी माँ चोरी नहीं छोड़ रही है? अगर वो जी उठाए क्यों मेरे घर के क्लेश खत्म नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आपने उसकी जी उठने की सामर्थ्य को कभी फायर के द्वारा अपने घर पे घोषणा नहीं करी। जब भी पास्टर से मिलते हो अपने दुख बताना शुरू हो जाते हो, पास्टर से मिलते हो हर एक चीज अपने घर का बोझ सारा उस पर छोड़ते हो और खुद पैग लगा के पड़े रहते हो और खुद अय्याशी करते हो, खुद नशे करते हो और सारा बोझ पास्टर के ऊपर। तो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर वो जी उठाए, लंगड़े चलाई उसने जी उठने के बाद, तो तुम अभी लंगड़ेपन में क्यों हो आत्मा में? फिर क्यों तुम अंधे बन चुके आत्मा में? क्यों तुम्हें उसका राज्य दिखाई नहीं दे रहा? फिर क्यों तुम्हें, पहले तो तुम ग्लोरियस में बढ़ रहे थे, मसीह में बढ़ रहे थे, एक लड़की लाइफ में आई सारा मसा खत्म, एक लड़का लाइफ में आया लड़की का सारा मसा खत्म। आप चर्च तो आ रहे हैं, आमीन हालेलुया का बोल रहे हैं, लेकिन लाइफ पूरी गंदी चल रही है, इज़ेबेल की तरह लाइफ हो चुकी है। अगवाही तो चर्च में हमें परमेश्वर की मिलती है, लेकिन बाहर शैतान की मिलती है। इस वजह से हमारी जो जीतने की सामर्थ्य उसकी हमारी लाइफ में कार्य नहीं कर रही। हमारे बच्चे सेम पड़े हैं, वो बदल नहीं रहे, हमारी परिस्थिति खत्म नहीं हो रही है। क्यों? अगर वो जी उठा है तो क्यों अपना प्रमाण नहीं देता? क्योंकि उसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, आपको अपने मुंह से बोलने की जरूरत है। आपका रोल क्या है? यीशु मसीह तो पूरा कर चुका है। आपका रोल क्या है? कितनी प्रेयर है आपकी? कितनी फास्टिंग है आपकी? कितनी दुआ है आपकी? कितना सुसमाचार देते हो? अपने पड़ोसियों में चले जाते हो, फोनों में लगे रहते हो रातों दिनों, लेकिन परमेश्वर के साथ एक
समय नहीं बिताते और बोलते हम तंग हैं, हम दुखी हैं। कितनी बार परमेश्वर के पास जाते हो और अपने संकट बताते हो, लोगों के लिए लोगों के सामने रोते हो, परमेश्वर के सामने आंसू भी नहीं पाते। और इसलिए अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर है और वो जी उठे, क्योंकि मुर्दों में से कोई जी नहीं उठता। आज तक मैंने नहीं सुना कोई मरो हमें से जी उठा है। चेले जी उठे हो, नबी आए नबी जी उठे हो, या मैं जी उठाऊं या पास्टर कोई जिएगा ना। इस धरती के ऊपर इतिहास पढ़ लेना, यीशु मसीह के अलावा मुर्दों से कोई खड़ा नहीं हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से कब्र में से निकलकर खड़ा हो गया यहूदा का बब्बर शेर। और अगर वो जी उठा और तुम जी उठोगे यीशु मसीह के नाम में डिलीवरेंस में। आमीन। तुम क्यों मरे हो मेरा क्वेश्चन है। कहाँ गई वो महिमा तुम्हारी, कहाँ गई वो भोर को उठना, कहाँ गया? क्यों लालची बन चुके हो आज तुम? कहाँ है तुम्हारी दिल की भावनाएं परमेश्वर के लिए? क्रूस को देखकर पहले तो रो पड़ते थे, अब आंसू भी नहीं पाते। पहले तो बड़ा रबा नबा शक्ल लबा रोगो होता था, गैर भाषा होती थी, अब गैर भाषा का एक शब्द मुंह से नहीं निकलता। क्यों? आत्मा से शरीर में आ गए। हम उसकी जी उठने की सामर्थ्य को कभी महसूस नहीं करा। क्रूस को देखे रो पड़े थे, लेकिन अब कुछ नहीं है। इसलिए अपनी लाइफ को हाईएस्ट लाइफ बनाओ, ग्लोरियस लाइफ बनाओ, मैग्नीफाई करो अपनी लाइफ को, बढ़ाओ, स्टैब्लिश करो। परमेश्वर आपको प्रोस्पेरिटी से भरेगा, लेकिन कब भरेगा? जब आप उसकी छूटने की सामर्थ्य। प्रभु तू जी उठाए, रसोली क्या कर रही है मेरे पेट में? प्रभु तू जी उठाए, पथरी क्या कर रही है मेरे पेट में? प्रभु तू जी उठाए, कोई दुष्ट आत्मा क्या कर रही है? प्रभु तू जी उठाए, ये कुबेर का पैकेट मेरी जेब में क्यों है? प्रभु तू जी उठाए, ये गंदी वीडियो मेरे फोन में क्यों है? प्रभु तू जी उठाए। क्योंकि यीशु मसीह पाप को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन पास्टर आज के पाप को बढ़ावा दे रहे। लड़की लेके भी भाग रहे हैं ना, तो पास्टर बोलता है गॉड ब्लेस यू। कहाँ जाएगा? बता के जाए कि हम शगन भेजे। कुछ ऐसे विश्वासी भी होते हैं, अगर लड़की भाग रही है ना पड़ोस की, तो वो भी साथ दे रहे होंगे, चाचा इधर से भाग, पैसे हम भेज देंगे। कुछ ऐसे आत्मिक लोग होते हैं, पैसे हम भेज देंगे, लेकिन तो भाग। और मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर आपकी ग्लोरी छोटी है, आपकी ग्लोरी अगर छोटी है, आप घटोगे बढ़ोगे नहीं। शाऊल आत्मा से गरेज था, क्यों उस पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे? वो तो राजा था, मसा किया हुआ व्यक्ति था, क्यों खुदा का हाथ उसके ऊपर से चला गया? मालूम है क्यों चला गया? क्योंकि उसको आदत हो चुकी थी अपनी भावनाओं से चलने की। वो अपने फैसले आप करता था, उसको लगा था मैं प्रभु से ज्यादा धर्मी हूँ, मैं प्रभु से ज्यादा सच्चा हूँ, मैं प्रभु से ज्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं दूसरे से ज्यादा अधिक बुद्धिमान हूँ। बाद में उसे राज्य ले लिया गया। कितने लोग जानते हैं? राज्य ले लिया गया। उसने कहा क्यों? अब वही जो एक बार में मसा किया गया था, आज पता किसके नीचे था? दुष्ट आत्मा के नीचे। आप बोलते मैं बड़ा परमेश्वर में बहुत प्यार करता हूँ प्रभु से, वो दिखता है आपके स्टेटस पे, दिखता है आपके व्हाट्सएप पे, दिखता है वो आपकी पार्टियों में, दिखता है वो आपके बर्थडे पार्टियों में, दिखता है वो मोटों में, दिखता है वो आपकी फटी पैंटे, दिखती है वो आपकी सिगरेट फोटो से लगी हुई। और आप बोलते हैं मेरी लाइफ ब्यूटीफुल लाइफ है। सिर्फ फोटो में ब्यूटीफुल लाइफ है, जब पूरा घुसेंगे ना तुम्हारी लाइफ में तो ब्यूटीफुल, तुम्हें लोग सुंदर बता रहे, तुम छुड़े लो। मैं आपको बता रहा हूँ, भूत से कम नहीं दिखोगे। तुम्हारी लाइफ ऐसी है, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया। वो झूठा है, बोलो मेरा परिवार क्यों मना हुआ है? कुछ ऐसे बेशरम लोग भी मैंने देखे हैं, पास्टर प्रचार कर रहा होगा, बीड़ी पी रहे होंगे, और मैं बोलता हूँ मैं चाहता हूँ तोहफे अपने खाट के नीचे रखे होते हैं और पास्टर को बोलते हैं जय मसीह। मैं बोलता हूँ तुम जी उठने की सामर्थ्य में बिलीव करते हो? हाँ हम तो करते हैं। शैतान को आमीन। मतलब प्रभु यीशु मसीह की जीतने की सामर्थ्य बिलीव करते हो? उसने कहा हाँ हम करते हैं। फिर ये पौवा देसी का क्या कर रहा है? फिर ये होठों में सिगरेट क्या कर रही है? तो सोचो, अब प्रभु में होना, अपने बच्चों की शादी कैसे करा रहे हो? सारे जादू टोने, हाथ में चीजें मिलेगी, पाँव में चीजें, अब शब्द होता है। शादी से पहले अपनी जेब में चाकू डाल, शुभ होगा। तुम झूठने की सामर्थ्य नहीं है बोल रहे। बिल्ली रास्ता काट देगी, ऐसा हमेशा तो शुभ हो जाए। झूठ है वो,
तुम अभी तक हिंदी नहीं पूछे? हाय मीठा खा के मैं बाहर नहीं निकलूंगी, कहीं ऐसा ना हो शुभ हो जाए। यीशु मसीह के जी उठने के बाद ये बातें उल्लू आके बैठ गया मेरी छत पे, पक्का पूरा होने वाला मेरे घर का। हाय यीशु मसीह के जी उठने के बाद भी ये बातें, अरे तेरा बेबी कितना सुंदर मोटा हेल्थी वेल्थी है, इसको धागा बांध। जी उठने के बाद भी काला धागा, काला सियाही माथे पे, पहले रास्ता काट देगी शुभ हो जाएगा बेटे, बाद में जाना, पहले किसी और को जाने दे। उसके जी उठने के बाद ऐसी बातें, शाम को झाड़ू नहीं मारना, पैसों की बरकत भाग जाएगी। यीशु मसीह के जी उठने के बाद भी ऐसी बातें, वीरवार को सुई का धागा ना चलाने कपड़ों में, ऐसा ना कुछ हो जाए। प्रभु के जी उठने के बाद भी ये बात, छोटे लोग जीसस इतना बड़ा है, पूरे वर्ल्ड में इतिहास बना के तीसरे दिन कब्र को फाड़ के चीखा तो मौत उसको रोक नहीं सकी, और तुम ये छोटी चीजें रोक लेगी। वो देख लो क्या कर रहा है। जीसस उसके जी उठने के बाद, हाय शादी में व्हाइट कपड़ा पाके मत जानी, ये शुभ होते हैं। और परमेश्वर बोलता है वो जी उठाओ फिर वो मेरे लोग डरपोक, आपकी ग्लोरी ऊंची होगी यीशु मसीह के नाम में। हाथ को उठाओ चर्च, इस दिन लोहा ना खरीदना, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। आज ग्रहण लगा हुआ है, बेटी मेरे घर मत आना, तेरा बच्चा छोटा है 8 महीने का। प्रभु को जी उठने के बाद भी ऐसी बातें चल रही होती, बेटा हल्दी लगा ले थोड़ी सी, कोई बात नहीं, शादी में रिश्तेदार का भी कहना पूरा हो जाएगा, प्रभु का भी तिलक इधर लगाने। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, जिसने गद्दारी परमेश्वर के साथ दिखाई वो कभी आए। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। हाथों को उठाओ पूरी चर्च, हाथों को उठाओ पूरी चर्च। कोई भी फोटोग्राफर नहीं है, अपने बीचों को निकालो। एक बात याद रखना, खाना समय होने के लिए और केक कटने के लिए 2 लोगों को भेज दिया जाए केक के लिए, उससे पहले ये हैंड होगी और मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा। पहले हम बीच हो गए सबको खत्म करते हैं, अपने बीचों को निकालो। एक बात याद रखना, आज आपको अपना बीच ज्यादा होके जाना है, क्योंकि आपको पता है अभी में खर्चा रह रहा है जो हमें मेंटेन करना है। कृपया करके जिन लोगों ने नहीं बोया था, आज प्रभु के लिए बोना है, कंजूसी को छोड़ देना है और प्रभु से बोलना है कि ले प्रभु आज लास्ट डे है तेरे जी उठने का, तो ले मैं तेरे लिए बोल के चाहती हूँ, करके मेरा आज आशीषों का बेड़ा पार। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसकी जी उठने की सामर्थ्य पर बिलीव करते हैं तो आज आपका बीज जो है वो हाईएस्ट होना चाहिए। निकालो अपने बीजों को, हाथों को उठा लो, हाथों को उठा लो और अपने बीजों को हाथ हाथों को उठा लो अपने बीचों के साथ। बोलो परमेश्वर बीज निकाल लो अपना और अच्छा निकालना है, क्योंकि आपको मालूम है आपका बीज ही एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के राज्य में काम करेगा। आपने कंजूसी नहीं करनी है। आपको पता है मैं कभी भी अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार हमेशा चलाता हूँ। तो